تو इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाजा भी नहीं बनता है। तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई। तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूंगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। ये जरूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहां मेंढर, तो वहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसपे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नजदीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफी नुकसान हुआ है। और उसके लिए कोई वहां गया नहीं है, उन जगहों पे वहां गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं खास तौर से बात करूंगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता है, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए, ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही यही मेरा है कि आखिर में मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं जहां भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में हमारे लोग जहां अच्छे स्कूलों की डिमांड करते, नौकरियों की डिमांड करते, अस्पतालों की डिमांड करते, वो कहते हमें बंकर चाहिए, क्योंकि उनके दिल में ये खौफ घर कर गया है कि उनको लगता है जंग कभी भी हो सकती है। तो हम हर वक्त जंग की हालत में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहे कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी, इमीडिएटली मदद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, उनको मकान बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहां जहां भी इस वक्त ये हुआ है वहां गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए, जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये इस आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगदार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने ऑलरेडी, हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम आपकी नजर में फिर क्या समाधान है जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है? यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं। आई थिंक दे शुड टेक अ पेज फ्रॉम वाजपेयी जी's डॉक्ट्रिन
तो उससे उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैम, पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी जो रिसेंट एस्केलेशन हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड ये एज हमारा यू वर द स्टैंड ओनली तो पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की स्टाइल की, जिन्होंने सीज फायर की बात की अक्रॉस इंडिया अगर बात। देखिए, पीडीपी बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। पीडीपी बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए, एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim, usually India claims a bilateral issue. इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। मैम, आपने विजिट भी किए, आपकी क्या असेसमेंट है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ या कोई इससे नहीं, क्या फायदा? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें, उसका गोला आ गया और उसके वहीं उसके सर के दो टुकड़े हो गए। तो ये तो हम, मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है।